नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। शुल्लक श्री गंभीर सागर धैर्य सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से नमोस्तु महाराज जी। पूज्य श्री ऋषभ जैन सागर से नमोस्तु गुरुवर। 6 महीने 8 समय में जो 608 जीव मोक्ष जाते हैं, क्या यह संख्या निश्चित है? इससे कम या अधिक मोक्ष नहीं जा सकते क्या? नहीं, नियम है, नियोग। 608 ना तो कम जाएंगे ना अधिक जाएंगे। और जो बात है 6 महीने का अंतराल जरूर पड़ सकता है, लेकिन अंत के 8 समय में 608 पर एक साथ जाएंगे। लेकिन 6 महीने 8 समय में इतने जाना नियोग है, नियति है। लता जैन देवरी सागर मध्य प्रदेश। परम पूज्य गुरुवर कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, हम जैन लोगों को जन्म के समय लगने वाले 27 दिनों के मूलों को मानना चाहिए या नहीं? क्योंकि मूल लगने पर पंडित लोग अपनी पूजा बताते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अपने यहाँ इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है और न ही इसका कोई इस प्रकार की कोई चर्चा कहीं की गई। फिर भी आपके लिए कोई बात मन में आती है तो सबसे बढ़िया है कि जो जिन भगवानों का मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, उन भगवान की भक्ति, उन भगवान की स्थिति बना सकते हो। और नहीं तो सबसे बढ़िया पारसनाथ और मुनिसुव्रतनाथ भगवान की बढ़िया विधान कर लो, पूजा कर लो, उनकी शांति धारा कर लो, भक्ति कर लो, सब हो जाएंगे। और कुछ नहीं बने तो सबसे मल्टीपर्पस है पंच परमेष्टि विधान। पंच परमेष्टि विधान जो आपके जो अपने यहाँ कहा गया है, उसमें सारे के सारे, चाहे मूला हो, चाहे साढ़े साती हो, चाहे किसी की महादशा हो, पंच परमेष्टि विधान एक ऐसा विधान है जिसमें समस्त प्रकार के कैसे भी किस प्रकार की विपरीतताएं हैं उनको समन करने की शक्ति रखता है। सुभाष चंद्र जैन सोनपत से महाराज श्री नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है कि हमको स्वीकृति राशि ही दान देना चाहिए या किसी कारण से बढ़ाई हुई राशि, दोनों में से कौन सी राशि दान देना चाहिए? मतलब जो राशि पहले स्वीकृत कर ली, दान दे दी गई, बाद में उसको बढ़ाया मंदिर बढ़ाने में तो कोई बाधा है ही नहीं, घटाना नहीं। संभव जैन जबलपुर से नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, हमारे घर में कुआं है जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से गलत स्थान पर है, तो उसको बंद करवाने के लिए भैया जी ने बोला है, तो उसको कैसे बंद किया जा सकता है? मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं बोलूँगा। मनोज जैन गाजियाबाद से नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है कि दिवाली पूजन कैसे करें, किस समय करें? दुकान एवं घर पर दोनों जगह करनी होती है क्या? लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखें नहीं क्या? अब इस सारी चीज़ों के संबंध में मैं एक आध दिन पूरे विस्तार से आपको दिवाली का दिन बनाऊंगा। अभी से बता दूंगा, आप सब भूल जाएंगे। और जिन पूजा नाम की किताब है, एक पूजा शिवरात्रियों को मिलती है, और 5-7 साल से जिनवाणी पूजा की किताब भी छप रही है, तो उसको किताब को आप प्राप्त कर लें। जिन पूजा नाम की किताब में जो शिवरात्रियों के पास होती है, उसके अंदर पूरी क्या पूजा रखना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए, सब लिखित में है। फिर भी थोड़ा निकटवर्ती समय पे आकर के मैं किसी दिन विस्तार से दिवाली के संबंध में बता दूँ। राहुल जैन बीना से नमोस्तु गुरुदेव। यदि हम 24 घंटे में से 5 मिनट का समय निश्चित करते हैं कि उस काल या समय में जाप भक्तांबर का पाठ करेंगे, और हम 24 घंटे में से 5 मिनट तक क्रोध कसाय नहीं करेंगे, तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि वह 5 मिनट का समय या काल भाव निश्चित हो जाएगा क्या? दोनों का अलग अलग महत्व है।
कोई कहे कि यदि हम 1 गिलास पानी की अपेक्षा 2 गिलास दूध पी लें तो, कोई कहे 2 गिलास दूध की अपेक्षा 2 मावा के लड्डू खा लें तो, कोई कहे कि जितना पानी से पेट भरता है उतना रोटी से भर लूँ तो, और कोई कहे जितना रोटी से पेट भरता है इतना पानी से भर लूँ तो। ये सब चीज़ें तुम्हारी बनियाई वृत्ति हैं। जाप का अलग स्थान है, क्रोध को जीतने का अलग स्थान है। जितनी भी क्रियाएं, जैसे आपके जीवन में हर क्रिया का अलग अलग स्थान होता है, हर कार्य का अलग अलग स्थान होता है। भोजन में भी 10 प्रकार की वस्तुएं खाते हो तो 10 प्रकार के गुण दोष अलग अलग हैं उनके। जितनी सब्जियां आप खाते हो, एक सब्जी से सब सब्जी के अपने आप में गुण दोष हैं। फल लेते हो, फल कोई भी एक फल खा लो नहीं, हर फल का अलग अलग विटामिन है, अलग अलग शक्ति है, हर अनाज की अलग अलग शक्ति है। मूंग की दाल का अलग नेचर है, उड़द की अलग है, तुअर की अलग है, सबके अलग अलग नेचर है। ऐसे ही धर्म की क्रियाओं को परस्पर में तुलना मत करो। हर क्रिया का अपने आप में स्वतंत्र महत्व है, प्रत्येक क्रिया का अपने आप में अर्थ क्रिया है। तो इसलिए सबका मूल अपने अपने स्थान पर अलग अलग है। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, किस कर्म के उदय से जीव मिलेच्छ खंड में जन्मता है? किस कर्म के उदय से जीव मिलेच्छ खंड में जन्मता है, बाद में संपूर्ण जीवन आर्य खंड में बीतता है और जीवन भर अपने परिवार, माता पिता आदि से वियोग सहना पड़ता है? ऐसे कौन सा कर्म का उदय? पहली बात है, उसने कोई अपनी जिंदगी को उच्च कुल में जन्म लेकर के नीच कुल के कार्य किए होंगे। उच्च कुल में जलकर नीच कुल का धंधा किया होगा। उच्च कुल में खाना होता है उससे नीच कुल का खाना किया होगा। उच्च कुल में जन्म लेकर नीच कुल की संगति की होगी। उच्च कुल की क्रियाओं से घृणा करके नीच कुल की क्रियाएं की होंगी। उच्च कुल का जो कुलाचार था वो छोड़ करके नीच कुलाचार किया होगा। मिलेच्छ खंड में चले जाते, बाद में पश्चाताप किया होगा कि मैंने ये गलत किया, उच्च कुल में जन्म होकर मैंने नीच कार्य किए, तो पश्चाताप के कारण से उसको बाद में उच्चगोत में आ जाता है। रही बात ये वियोग की, सीधी बात है, जिस प्रकार का दुख आपने आया है, सारांश में इसका एक सूत्र बनाओ। जिसको भी जिस जिस प्रकार का दुख है वह तुमने किसी के साथ किया है, और कोई कारण नहीं। जब का चाहे तुम बीमार हो, तुमने किसी बीमारी की उपेक्षा की है। तुम गरीब हो, तुमने धन का कभी न कभी अनादर किया है, दुरुपयोग किया है। तुम अंधे हो तो आँखों से तुमने कभी ना कभी कोई बुरा देखा है। तुम बहरे हो तो कानों से कोई ना कोई गलत तुमने सुना है। जिस प्रकार का दुख है, कारण भी उसी प्रकार का ही होता है। वो कृत्य आपने किया है, इसलिए आपके अनाथ हुए हैं। आपने कभी माँ बाप की उपेक्षा की होगी, जीते जी माँ बाप को छोड़कर अलग हो गए होंगे। जितने लोग अपने माँ बाप के जिंदा रहते हुए कसाय भाव से, व्यापार भाव से नहीं, सहमति से नहीं, माँ बाप की रुचि से नहीं, जो माँ बाप से झगड़ा करके अलग होते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं अलग और अपनी गृहस्थी बचा लेते, माँ बाप की ज़िंदगी कोई चिंता नहीं करते, ऐसे जितने बच्चे अलग होते हैं, ये सबको अनाथ होना ही पड़ेगा। क्योंकि तुमने जीते जी माँ बाप को छोड़ दिया, उनकी फिक्र। तो कर्म कहता है तुम्हें माँ बाप की जरूरत ही नहीं। हमारा कर्म एक एसपी था राजा उत्तर प्रदेश में, ललितपुर में, सिद्धू नाम का एक, वो एक बड़ा गजब का था। वो रात में घूमता था। एक रात में एक बच्चा शाम को गाड़ी, वो साइकिल चला रहा था। बच्चे लोग प्राय हैंडल छोड़ के चलाते हैं, उनको शौक होता है। उसने देख लिया, उनका बेटा इधर आओ। बोले तुम हैंडल नहीं पड़? बोले साहब मुझे कुछ भी नहीं होता। बोले गिर जाओगे तो? बोले नहीं गिरूंगा साहब। बोले एक्सीडेंट हो जाए? बोले नहीं होगा साहब, हम बहुत चैंपियन है, हम खूब किलोमीटरों से बिना छोड़े चलाते। अच्छा, उसने कहा हाँ। वो साइकिल वाले कहा, बोले इसका ऊपर का हैंडल खोल दो। खोल के कहा, बोले जब तुझे जरूरत ही नहीं तो क्यों लगाए? उसका हैंडल खुलवा के साइकिल दे, बोले अब चला भाई, तो जरूरत ही नहीं तुझे। इसी प्रकार से जिनके माँ बाप जिंदा हैं और उनको वो छोड़कर अलग कर दिया, तो कर्म रूपी एसपी कहता है कि इसको माँ बाप की जरूरत ही नहीं। इसको माँ बाप दिए थे, इनको झगड़ा कर लिया इसने। माँ बाप दिए थे, इनको छोड़ के चला गया। माँ बाप देती है, इसको जरूरत ही नहीं है। जब इसको जरूरत ही नहीं, तो कर्म रूपी एसपी कहता है इसको अगले भाव में माँ बाप मिलना ही नहीं, अनाथ होगा ये। जन्मते ही माँ बाप मर जाएंगे और अनाथ होगा, दूसरों के यहाँ पड़ेगा, दूसरों की रोटी पड़ेगा।
तो जितने जितने लोग अपने माँ बाप को छोड़ करके अलग हो रहे हैं, ये सब अपने जीवन में अनाथ नाम कर्म का बंद करेंगे और अनाथ होंगे। जिससे थे टेट फॉर टेट। विद्या जैन, बड़ा गांव दसान से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब कभी छल कपट दुराचार का प्रसंग आता है तब दुर्योधन का नाम लिया जाता है। मेरी जिज्ञासा है कि जो कुछ पांडवों के साथ हुआ उसके लिए सिर्फ दुर्योधन उत्तरदायी है या पांडवों के अतीत का कोई कर्म भी? देखो, इसके संबंध में निमित्त को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, पांडवों के कर्म का उदय था, लेकिन उस कर्म को क्रियान्वित रूप देने में कौन कारण है? आज प्रातः काल मैंने कहा ना, बकरा कटेगा उसके कर्म का उदय है, लेकिन बकरे के प्रति निंदा नहीं की जाएगी निंदा काटने वाले कसाई की। भले उसका गलती, उसके जब उसने कर्म उदय में आया, उसने अपराध किया इसलिए कट रहा है, लेकिन नीति कहती है कि काटने वाले की निंदा की जाएगी, कटने वाले की नहीं। भले वो अपराध किया है, भले साधु को अंतराय आ जाता है, साधु के कर्म का उदय है, लेकिन जो रोना आता है किसको आता है? बुरा किसको लगता है? देने वाले को। ठीक है, महाराज के कर्म का उदय था, लेकिन गलती कौन मानता है अपनी? वो तो कह रहा नहीं मेरी गलती, मैंने बिना देखे दे दिया। तो जिसके कर्म का उदय है वो तो है ही, लेकिन उस कर्म के फल देने में जो भागीदार बनता है वही दोषी, सजा उसी को दी जाती है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो कायदा से जिसका मर्डर हुआ उसने किसी का मर्डर किया होगा, इसलिए आज उसका मर्डर हुआ। लेकिन जिसका मर्डर होता है उसको सजा नहीं दी जाती, सजा उसको दी जाती जिसने मर्डर किया है। किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया तो उसका सिर फूटा, उसने सिर फोड़ा होगा तो आज उसका फूट गया, तो सजा तो नहीं मिलना चाहिए? नहीं, भले उसने किसी का फोड़ा था, उसका सिर फूटा है, पक्का है, लेकिन आज की तारीख में तुमने सिर फोड़ा है, अपराधी तुम हो। इसी प्रकार भली पांडवों के कर्म का उदय रहा होगा नियम से, लेकिन उस कर्मों के साकार रूप देने में निमित्त दुर्योधन बना, इसलिए दुर्योधन का ही नाम लिया जाएगा। और कथन और देखा जाए तो बहुत सारे लोग उसमें सहमति हैं, ऐसी बात। वंदना जैन रसाली, भिलाई से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बताया था कि अभी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां 6-6 महीने दिन ही दिन रहता है, तो यह कैसे होता होगा? क्या वहां का सूर्य अस्त नहीं होता? उसका एंगल पड़ता है, एक सूरज जाता है, दूसरा का प्रकाश शुरू हो जाता है, ऐसा माना चाहिए। क्योंकि सूर्य के ऐसे एंगल बन जाते हैं कि दोनों, उधर से वो सूर्य, इधर से वो डूब नहीं पाया, इस सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है, ऐसी अपनी नेचुरल व्यवस्था है। अशोक जैन, बड़ा गांव से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कुछ प्रसंगों में जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में काफ़ी मतभेद हैं। जैसे कि वैष्णव दर्शन के अनुसार राम को वनवास भेजने में मंथरा दासी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जबकि जैन दर्शन के अनुसार मंथरा का कोई प्रसंग नहीं मिलता। तब जिज्ञासा है कि महाभारत में वैष्णव दर्शन के अनुसार जो भूमिका शकुनी मामा की है, वह जैन दर्शन के अनुसार भी उतनी ही सही है क्या? देखो, हर दर्शन के कुछ ना कुछ अंतर होगा, तभी तो वो दर्शन पृथक है। अपने अपने दृष्टिकोण है, अपने अपने विचार हैं, तो उनके लिए जो परंपरा मिली वो उल्लेखित है। दोनों दर्शनों की तुलना मत करो। तुलना करोगे तो समानता यदि हो जाएगी तो दो कैसे रहेंगे? सब एक ही हो जाएंगे। विषमता है तभी तो बनती है। शकुनी मामा का जैन दर्शन में उल्लेख है, लेकिन उस रूप में, जिस रूप में प्रस्तुत वहाँ किया गया, उस रूप में यहाँ प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन सहयोगी तो है। जैनेतर जिज्ञासु है, बड़ा गांव से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, नीतिकार कहते हैं कि अपराध को सहन करना भी अपराध ही होता है, परंतु मुनिराजों पर कोई कितना भी उपसर्ग क्यों ना करे, वे समता भाव से सहन करते हैं और अपराधी को दंड भी नहीं देने देते, तो यह भी एक प्रकार का अपराध है ना? तो ये सबकी भूमिका अलग अलग होती है। कुछ लोगों का ऐसा होता है, वे इतनी ऊंचाई पे होते हैं कि उन्हें अपराध भी अपराध नहीं दिखता। महाराज को मारने के लिए शेर आया तो महाराज ने शेर को उठा के पत्थर नहीं मारा, लेकिन सूकर ने मर गया और मार डाला। राष्ट्रपति को कोई मारने आता है तो कौन बचाता है? राष्ट्रपति बचाएगा कि अंगरक्षक बचाएगा?
राष्ट्रपतिवाद कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जो जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं वे उनके कर्तव्य अलग हो जाते हैं। राष्ट्रपति के पास कोई शस्त्र नहीं होता, वो जान माल के लिए बंदूक नहीं रख सकता। इतना बड़ी शक्ति है, देश की सबसे बड़ी, उसको बचाने वाले बॉडीगार्ड होते हैं, अंगरक्षक होते हैं, सैनिक होते हैं। इसी प्रकार साधु इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि वो मरने और मारने की कल्पना भी नहीं करता। उसको बचाने के लिए जिम्मेवार जो है भक्त होते हैं, श्रावक होते हैं। बहुत सारे जिज्ञासु टीकमगढ़ के एक साथ मिलकर के पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, तीव्र पुण्य के उदय से जिन जीवों को मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म लेना है, लेकिन परिवार नियोजन के कारण उन्हें परिवार में नहीं आने दिया जाता है, तो कर्म सिद्धांत और निश्चय न्याय के अनुसार वे जीव फिर कहाँ जन्म लेते हैं? कर्म का उपशम भी होता है, कर्म की उदीर्णा भी होती है। यदि किसी ने कहीं रोक दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। बहुत ढाई द्वीप में विधेय क्षेत्र हैं जहाँ परिवार नियोजन नहीं होता, विद्याधर की श्रेणियाँ हैं जहाँ परिवार नियोजन नहीं होता, और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नहीं होता। वहाँ जाके जन्म लें, क्षेत्र का ही परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उनका यदि पुण्य कर्म का उदय है तो हो जाएगा। और दूसरा, निमित्त पाकर कर्मों का उपशमन भी होता है, उदीर्णा भी होती है, ऐसा माना चाहिए। गजरा जैन भिलाई रसाली से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, परलोक भय किस प्रकार का होता है? परलोक कोई अलग से स्थान नहीं है, जो हमारे लिए कल का है, आगे आने वाला दिन परलोक है। और क्या, कल हमें पता नहीं है क्या होगा, तो कल का दिन जो होगा वो परलोक है। ऐसे जीवन के मरने के बाद हम जहाँ जाते हैं उसको परलोक बोलते हैं। परलोक का अर्थ है कि जो वर्तमान को छोड़ करके आगे जो भी आने वाला है वो सब परलोक है। परलोक अच्छा भी है, बुरा भी है। नरक भी परलोक में आएंगे, स्वर्ग भी परलोक में आएगा, आगे होने वाला त्रियंश भी परलोक में आएगा, मोक्ष भी परलोक में आएगा। परलोक अपने वर्तमान जीवन को छोड़ करके आगे आने वाला सारे जीवन शैली परलोक के अंतर्गत है। गौरव जैन केकरी, मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु महाराज जी। मंदिर जी में भगवान के सामने वाली दीवार पर सरस्वती जी की फोटो जो विद्यालय में होती है वो बना सकते हैं क्या? नहीं बनाना चाहिए। सुषमा जैन छतरपुर से, गुरुवर मेरा और मेरे परिवार की नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जब मन अशांति में रहता है तब उसको शांत करने के लिए, धर्म में लगाने के लिए क्या करना चाहिए? मन अशांति के लिए अलग अलग प्रकार की अशांति है। बच्चों जैसे खिलौने जैसे कोई करने के लिए परिवर्तित कर देना चाहिए। जहाँ अशांति होती है उस स्थान को छोड़ दो, उस स्थान से हट जाओ। जिनसे अशांति होती है उनसे हट जाओ, उनको मत हटाओ, तुम खुद हट जाओ। जिन निमित्तों से अशांति होती है उसको अपने जीवन से दूर कर दो, शांति हो जाएगी। निमित्त को रखे रहोगे तुम्हें शांति कैसे होगी? यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ अशांति है, जिनके बीच में अशांति है, उनको छोड़ो ना। क्यों पड़े रहते हो? क्यों ऐसे अशांत वातावरण पड़े हो? क्यों अशांत क्षेत्र में पड़े हो? मेरा तो सीधा कहना है कि जहाँ अशांति हो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। इससे सिद्ध है, तुम्हारा नहीं छोड़ना बता रहा है कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हें दुनिया से ज़्यादा शांति यहाँ है, वहाँ कहीं है ही नहीं। तुम्हारा बता रहा है कि क्योंकि तुम्हें मालूम है कि यहाँ से जाने के बाद, इस क्षेत्र को जाने के बाद, इनकी संगति छोड़ने के बाद, घर से बाहर निकलने के बाद हमें ये शांति मिलने वाली नहीं। हम और अशांत हो जाएंगे, और शांत हो जाएंगे, तभी नहीं जा रहे। नहीं तो कौन, जिसको ये मालूम है कि यहाँ से ज़्यादा शांति वहाँ है, कौन व्यक्ति है जो उसको प्राप्त नहीं करेगा? मुझे तो नहीं लगता। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो पशु भी क्यों ना हो। पशु को भी मालूम चल जाए कि यहाँ शांति है, वहाँ शांति है, तो वो भी दौड़ के भाग जाएगा। तोता को देख लो आप, तोता को पिंजड़े के अंदर शांति मिलती है, उसे खोलते हुए भागता है, वो कहता नहीं हमें बाहर ही शांति है। अरे भाई ये खाना तुझे नहीं मिलेगा, बोले खाना तुम्हारे लिए मुबारक है। एक मिनट भी तोता, और तोता यदि नहीं भाग रहा है, इसका अर्थ तोता जान रहा है कि यहाँ से ज़्यादा शांति कहीं है ही नहीं। तुम्हारा वहाँ रहना, तुम्हारा उनके साथ उठना बैठना, तुम्हारा उस कार्य को करना बता रहा है कि इससे ज़्यादा शांति तुम्हारी ज़िंदगी में, दुनिया में कहीं नहीं। पक्का है। ये सब आप नाटक कर रहे हो, ये सब अपनी हिटलर शाही दिखा रहे हो,
ये सब अपनी गुंडागिर्दी दिखा रहे हो कि हमें यहाँ शांति, हमें यहाँ शांति। तो पधारो ना, कौन तुम्हें शांति का स्थान कौन है? नहीं जाऊंगा तो नहीं। बोले क्यों? इससे अच्छी शांति कहीं नहीं है। कहाँ जाओगे? समझ में नहीं आता। एक कोई बच्चा है वो बाहर क्यों नहीं भाग रहा है? एक बैल को इतना किसान वजन रखता है, इतना वजन रखता है, मारता भी है। क्या एक बैल रस्सी तोड़ के भाग नहीं सकता? लेकिन उस बैल को भी मालूम है कि जो शांति, जो सुरक्षा हमारी इस किसान के पास है। लोग कहते हैं क्योंकि बैल को तकलीफ होती है, बैल को एक जोते हैं। आप बैल को खुला छोड़ के देख लीजिए, पूरा खुला छोड़ के देख लीजिए, वह जाके किसान के दरवाजे आ जाएगा। क्यों? वो मारेगा भी नहीं, मार भी नहीं रहा, मार के डर के कारण नहीं, अपने आप आ जाएगा। क्योंकि वो जानता है किसान के घर में जितनी हमारी जिंदगी की सुरक्षा है दुनिया में कहीं नहीं। हमें कोई भी मार डालेगा, कोई भी खा लेगा, किसान मुझे बचाएगा। जब एक बैल में, एक पशु पक्षी में शांति का स्थान खोजने की स्थान है और उसको मारा जाता है, यहाँ उसके ऊपर वजन लादा जाता है, यहाँ उसको टॉर्चर किया जाता है, कील छुपाई जाती है, इतने दुख सहन करने के बाद भी वो स्थान नहीं छोड़ रहा है, तो उस बैल ने क्या निर्णय कर लिया? ऐसा ही आप लोगों से मेरा कहना है। आप कहते हमें अशांति, अरे शांति है तो वहां पड़े क्यों? छोड़ो उस स्थान को। नहीं छोड़ोगे। क्यों? तुम्हें मालूम है कि यहाँ मैंने छोड़ दिया तो जो शांति है ये शांति भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए क्यों पाखंडी प्रश्न करते हो? मैं तो समझ रहा हूँ कि जिनके बीच में रहकर तुम्हें आज अशांति की बात कर रहे हो, उससे ज़्यादा शांति तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं है। शांति से पड़े रहो, बैल जैसा वजन उठाओ, बैल जैसा अरई खाओ, बैल जैसे डंडे खाओ, फिर भी वहीं पड़े रहो, क्योंकि उससे ज़्यादा शांति दुनिया में कहीं नहीं है। पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। महेंद्र जैन इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, बंधन हमेशा दुख देते हैं, बंधन हमेशा दुख देते हैं और संबंध सुख देता है। महाराज जी, बंधन से मुक्त होकर संबंधों से ऊपर, सुख दुख से परे सच्चे दिगंबरत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन। इसका कोई तरीका होता तो माला जो अपने को दे देता। कौन मना कर रहा है? आज ही करो ना। काल करंते आज कर, आज करंते अब। वही वाली बात है। तुम्हें बेफालतू बातें मत करो। तुम्हें गृहस्थी में मजा आ रहा है, क्यों हमें बुद्धू बना रहे हो? एक व्यक्ति ने बोले महाराज जी आपको हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैंने भाई गलती क्या हो गई? बोले आप हमारे यहाँ 5 साल बाद आए, 5 साल 8-10 साल हो गए। बोले लेट आए। यदि आप 10 साल पहले आ जाते और प्रवचन 10 साल पहले सुना देते तो मैं पक्का मुनि बनता। अब मुझे लग रहा है कि महाराज जी का, तो मैंने कि भैया हाँ महाराज जी गलती आपकी है। मैंने कहा हाँ मेरी गलती है, गलती है मेरी। मैं 10 साल पहले आते तो एक मुनि मिलता। मैंने कहा अब गलती तो हो गई, हमसे भी हो गई। हाँ महाराज गलती तो आपसे हुई। मैंने देखो एक का एक प्रायश्चित है। अब तू तो फंस गया, ये बेटा है, ये नियम करो, इस बेटे को कभी गृहस्थी में शादी मत करना, इसको मुनि बनाना। वो कहता महाराज जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बेटे की? मैंने ये पाखंडी कहेंगा, क्योंकि तुझे मालूम है कि महाराज अब दीक्षा देंगे नहीं, क्यों ना महाराज की दृष्टि में चले जाए। यदि तुझे सच्ची प्रीति हुई है तो नियम से नियम ले लेगा कि मैं मुनि नहीं बन पाया तो मैं बेटे को मुनि बना के रहूँगा, उसको वही उपदेश देंगे। ये सब बातें कहने की बातें हैं। ये सब तुम्हारे लिए गृहस्थी में मज़ा आ रहा है, आनंद है, भली तुम कहो या नहीं कहो। यदि आनंद नहीं आ रहा होता तो कौन रोकने वाला है? कैसे रोक पाओगे? ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। निर्मल जैन मंडाना कोटा, नमोस्तु महाराज जी। दर्शन जैन मंडाना से, ऐसा क्यों होता है अगर अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं और आपके पास कोई मुसीबत होती है तो वह भाग कैसे जाती है और हमारा डर भी खत्म कैसे हो जाता है? नमोकार मंत्र बोलते हैं, आपके पास कोई मुसीबत होती तो भाग जाती, तो ये डर कैसे भाग जाती है? डर भाग जाते, डर लगते ही नहीं है। भागे कैसे? डर तो अंदर की उपज है ना। अपने उपज को अपने तत्व दृष्टि के माध्यम से विचार कर लेता है। 50 क्या 90% डर तो बेकार के ही होते हैं।
बाकी पूछा जाए तो यदि उस पर तत्व विचार करे, सावधानी रखे, तो डरने की जरूरत नहीं। श्रीमती कोरोना से किनको डरना है जो असावधान है? कोरोना एक बेचारा इतना सीधा पहला वायरस है जो इतना सीधा सरल है, वो किसी से जबरदस्ती नहीं चिपकता, वो तुम्हारे घर में नहीं घुसता, कमरे में नहीं घुसता। अब तुम ही जाकर के दूसरे को छुओ तो वो क्या करे? वो कहता है एक द्रव दूसरे द्रव को दूर रहो। यदि हम सावधानी रहें तो कोरोना किसी को नहीं डराता, लेकिन हम अनुशासनहीनता कर रहे हैं, हम खुद जाकर के उसको आमंत्रण देते हैं, इसलिए वो गड़बड़ करता है। श्रीमती चंदा जैन मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, निरीह वृत्ति किसे कहते हैं? इसका अवृत्ति, अणुव्रति एवं महाव्रति अपने चारित्र में किस प्रकार अभ्यास में ला सकते हैं? निरीह वृत्ति का अर्थ होता है उन क्रियाएं जो जीवन में स्वभाव नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ते, जरूरी नहीं करना नहीं चाहिए था। जैसे औषधि तुम खाते, एक उदाहरण देता हूँ, आप बीमार हो जाते हो तो दवाई खाते हो, रुचि से खाते हो कि निरीह वृत्ति से? इसी प्रकार साधु लोग जो प्रवृत्तियां उनको करना पड़ती हैं उनका स्वभाव नहीं है लेकिन करना पड़ेंगी, तो उन क्रियाओं में वो निरीह वृत्ति रखते हैं, उदासीन वृत्ति रखते। करते तो हैं लेकिन निरीह वृत्ति। खाएंगे लेकिन उदासीन वृत्ति से खाएंगे, चलेंगे लेकिन शौक से नहीं चलेंगे, एक मजबूरी में। तो उसको औषधि भाव आने, जैसे व्यक्ति औषधि को निरीह वृत्ति से खाता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि संसार की कुछ वस्तुओं को ग्रहण करता है औषधिवत। वैभव काला सूरत से मेरे गुरुदेव को कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकर भगवान का निर्वाण की प्रक्रिया कैसे होती है? निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है तीर्थंकर भगवान? जब तीर्थंकर को किसी को केवल ज्ञान हो जाता है तो योग निरोध करते हैं। योग निरोध के बाद जब उनकी आयु कर्म पूर्ण समाप्त होता है तो एक अंतर मुहूर्त पहले वो ध्यान करते हैं, शुक्ल ध्यान में लीन हो जाते हैं। उनका शरीर कपूर के समान बिखर जाता है, नख केस बचते हैं, उधर देवताओं के महलों में संकेत हो जाता है, अलग अलग देवताओं के बल में अलग अलग संकेत अपने आप बच जाते हैं। वो उससे जान लेते हैं और आकर के सब देव का आकर के उनके लिए 2-3 प्रकार का वर्णन मिल रहा। एक मिला के देवता उनकी एक बिनौली बनाकर साकार के वो थे, एक जलूस निकालते हैं। दूसरा मिला के उन नक केसों को पिटारे में रख करके और 3 कुंड अग्नि को वहाँ जलाते हैं। उन कुंडों में उनको अग्नि को स्थापित करते हैं। जो गणधर कुंड है तो गणधर मुनियों का है, तो गणधर कुंड में मुनि अवस्था से जो सामान्य मुनि थे, और तीर्थंकर आदि हैं तो उनका तीर्थंकर कुंड बना करके उसकी एक अलग अलग अवधारणा है, आकार प्रकार है। पंचकल्याणक में बनते हैं 3 कुंड, एक गोल बनता है, एक चौकोर बनता है, एक त्रिकोण बनता है। तो उन अग्नियों में उनके संस्कार करते हैं और उस भभूत को अपने माथे पर सब देवता लगाते हैं। परम औदारिक शरीर जो है वो तो बिखर गया, नख और केस जो बचते हैं वो इतने पावन होते हैं कि सारे देवता अपने माथे पर 5 अंगों में लगाते हैं, मस्तिष्क पर, ललाट पर, गले में, दोनों बाजू में, सीने में, नाभि में। इस प्रकार 5 स्थानों पर उस भस्म को लगाते हैं। और तीर्थंकर आदि हैं तो बताते हैं कि उस स्थान पर उनके चरण चिन्हों की स्थापना करते हैं या दीप की स्थापना करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, मैं भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। महाराज श्री, हमारे पापा सुमन का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण हमें आपके द्वारा आपके प्रेरणा व आशीर्वाद से स्थापित निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर छात्र निधि कोष के द्वारा कॉलेज की फीस की स्वीकृति प्राप्त हो गई, जिससे मैं आगे पढ़ पाऊंगी। महाराज श्री, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप संस्था के संयोजकों को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि वो असमर्थों का सहारा बनते रहें, तथा हम ये पूछना चाहते हैं कि हम ऐसी दातारों के प्रति क्या भावना भाएं, हमें क्या भावना चाहिए? हमेशा एक भावना भाना चाहिए कि जब व्यक्ति कोई भी तुम्हारा सहयोग करता है तो उसको ये भावना चाहिए कि उसकी भावनाओं को हमें साकार रूप देना है। अभी तक तुम पढ़ते या नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, अब तुम कर्जदार हो गए। हम हमेशा कहते हैं मुनि महाराजों को जो लोग आहार देते हैं, जिस पर्पस से उन्होंने आहार दिया है उस पर्पस हमें पूरा करना पड़ेगा। यदि हम नहीं करते हैं तो ये मुनिराजों के लिए भी आहार
लेना कर्जे का कारण बनता है। आपने यदि छात्रवृत्ति ली है तो आपको कुछ बन के दिखाना है, क्योंकि अभी तक तो तुम्हारी खुद की जिम्मेवारी थी। अब यदि आप योग्य नहीं पा पाए, आप यदि फेल होते हैं, अच्छे नंबर नहीं लाते, अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप अब बहुत ज़्यादा दोष बनेगा। अभी जितने गरीब हो इससे ज़्यादा और गरीब हो गए। ये बहुत बड़ी बात ध्यान रखना। कोई गरीब छात्र यदि छात्रवृत्ति लेता है, जिस उद्देश्य से सामने वाले ने दिया कि तुम अच्छी तरह पढ़ाई करो और बहुत अच्छे इंसान बनो, अपने परिवार की आजीविका करो, अपने माँ बाप का अच्छा पालन पोषण करो, बाद में बड़े होकर अपने परिवार की संरक्षण करो, और यदि ये आपने नहीं कर पाए, आप आवारा बन गए, छात्रवृत्ति लेकर आवारा बन गए, छात्रवृत्ति लेकर आपने पढ़ाई नहीं की, तो ये कर्जा है, कर्जा। ये दो प्रकार का कर्जा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। एक और तो तुम अब आगे जाकर इतने गरीब बनोगे कि पढ़ने लायक ही नहीं रहोगे। दूसरा, जिसने आपको कर्जा जो छात्रवृत्ति दी है उसका कर्जा तुम्हें मैं चक्रवर्ती ब्याज के उसके यहाँ नौकर बन के चुकाना पड़ेगा, नियम रूप से चुकाना पड़ेगा। और यदि जिस उद्देश्य से उसने दिया है पैसा, छात्रवृत्ति वाले बच्चों से बच्चियों से मेरा कहना है, मन को संग्रह, अब तो मैं पढ़ के रहूंगी, क्योंकि हमारे लिए जिन्होंने सहयोग दिया है उनकी भावना मैं पूरी करके रहूंगी। जो हमारे कोई नहीं थे, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं था, उन्होंने हमारी चिंता की, उन्होंने अपने पसीने की कमाई मुझे दे दी, उनको मेरी चिंता हुई कि मैं पढ़ूं, मुझे उनको क्या लेना देना था। ऐसे निस्वार्थ लोगों ने जो मुझे दान दिया है, मैं इनकी भावना पर खरी उतरूंगा, खरी उतरूंगी। मैं कुछ बन के दिखाऊंगी और फिर 24 घंटे दिन रात पढ़ाई शुरू करो, और जैसे ही तुम्हारे अच्छे नंबर आवें, बहुत अच्छे नंबर आवें, तुरंत उनको फोन करना जिन्होंने तुम्हें छात्रवृत्ति दी है कि भाई साहब, आपने जो मुझे दिया था छात्रवृत्ति, मैंने आपकी भावना के अनुसार साल भर मेहनत करके मैंने डिस्टिंक्शन प्राप्त करके नंबर प्राप्त किया। उस समय उस दातार को जो आएगा, ओहो आज मेरा सफल हो गया पैसा, मेरा पैसा सही व्यक्ति के पास गया, देखो उसके 95%, 90%, 80% नंबर आए हैं, खुशी होती है। तो ये कर्तव्य आपका है। और जो देते हैं दान, जो ऐसे लोगों को दान देते हैं, जो ऐसे असहायों को पढ़ाते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है, तुम संसार में रहते हो, ना जाने तुम्हारी कितनी मुसीबतें आ सकती हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ, जो बड़े आदमी हैं वो जो उपभोग करें किसी एक का सहयोग दे के करें। जब तुम मकान बनाओ, अपना हवेली बनाओ, तुम्हारे पास पैसा है, तो किसी एक गरीब की झोपड़ी जरूर बना देना, जरूर बना देना। जब तुम दवाई करो अपने बेटे की, जिस अस्पताल में आप दवाई करते हो, दवाई कराने गए और आप समर्थ हैं, उस अस्पताल में डॉक्टर से पूछकर अपने बेटे बिटिया के साथ में उसकी भी दवाई करा देना। जब भी तुम अस्पताल जाओ, पैसे वाले हो, समर्थ हो, तो अपने बेटे की दवाई कराना ही, साथ में डॉक्टर से कहना, डॉक्टर साहब अस्पताल में कोई गरीब है जो इसी बीमारी से ग्रसित हो और वो नहीं कर पा रहा हो, एक जरूर दवाई कराना, वो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। हर व्यक्ति के लिए एक अपने से पुण्यहीन को, जो मैंने आज प्रातःकाल कहा, हर पुण्यवान को अपनी जिंदगी में एक पुण्यहीन को सहयोग करना। हर पुण्यवान के लिए एक पुण्यहीन चाहिए। अब पुण्यवान हमने सबके, तुम स्वस्थ हो, एक निरोगी की सहायता करो, तुम नेत्रवान हो, एक अंधे की सहायता करो, तुम कान वाले हो, एक बहरे की सहायता करो, तुम अमीर हो, एक गरीब की सहायता करो, तुम्हारा पेट भर गया, एक भूखे का पेट भरो, तुम्हारे पैर हैं तो एक किसी अपाहिज को लेकर के उनको चलाने का प्रयास करो, तुम अपने बच्चे पढ़ाने में समर्थ हो अपने बच्चों के, तो एक गरीब का बच्चा जरूर गोद लेना चाहिए और उसको पढ़ाते हैं। तो इससे उस बच्चे की जो जिंदगी होगी तो होगी, वो सब का सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए लाभ मिलेगा। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मेरे बच्चे की बहुत बुद्धिहीन है, बिल्कुल नहीं पढ़ता वो। तो मैंने कहा महाराज जी क्या करें? मैंने कहा तुम्हें तकलीफ है कि तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ रहा? मैंने बहुत तकलीफ है। मैंने कहा ऐसा करो, उस स्कूल में आप अपने बच्चे की बराबरी की क्लास वाले के एक गरीब बच्चे को गोद ले लो और उसको पढ़ाओ, तुम देखो क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, 2 साल उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया,
तीसरी साल उनके बच्चे की पढ़ाई में मन लगने लगा और आज अच्छे नंबर से पास होकर के आगे बढ़ गए। तो ये दान बीज का काम करता है। हम गरीब को दान सहायता नहीं दे रहे हैं, उसका प्रतिफल, उसकी फसल तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को ही मिलने वाली है। गाजियाबाद से योगेंद्र जैन, गाजियाबाद के योगेंद्र जैन हैं ये, गाजियाबाद के योगेंद्र जैन। नमोस्तु महाराज जी, पूज्य श्री आपके आशीर्वाद से असमर्थ बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरा सौभाग्य है, अहोभाग्य है। हमें सत्पात्र मिले और ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि संस्था के संयोजकों का मैं सदा सहयोग करता हुआ ज्ञान दान करता रहूं, ऐसा मैं आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत अच्छा। इनकी शुरुआत दोनों बच्चों ने की थी, सचिन और विनोद छावड़ा ने। इन्होंने दोनों ने प्रश्न उठाए थे कि हम लोगों ने ऐसा भाव किया, उसके साथ में और लोग भी हैं, सुशील वगैरह और पिंटू वगैरह, ये लोग दिल्ली से लोग हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं उनके ग्रुप में। सभी लोग अच्छा कार्य है, इस कार्य को करो, बस इस कार्य में इतनी सावधानी रखो कि अपने द्वारा सही व्यक्ति तक ही पहुँचे। अपन को व्यक्ति गरीबों की सहायता है तो गरीब तक ही पहुँचे, ये नहीं कि अपन को कोई परिचित वाला हो अमीर के पास पहुँच जाए और गरीब रह जाए। तो बहुत अच्छी तरह से निष्पक्ष होकर कार्य करो। मेरा आशीर्वाद, बहुत अच्छा कार्य है, बहुत बढ़िया। परम उपकारी निर्यापक क्षमण जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु। अभी जो महाराज श्री के ने जो गरीबों के लिए छात्रवृत्ति का बताया, जो जिज्ञासा में प्रश्न आया था, उसके लिए पूज्य सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ज़रूरतमंदों को महाराष्ट्र बाढ़ में, कोरोना में सरकार को, गरीबों को दान दिया गया। अब गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के माध्यम से महाराज श्री के आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ है ये अनोखा काम। पूज्य महाराज श्री सुधा सागर जी महाराज बताते हैं कि मैं मौल हूँ, मतलब कि सही में महाराज श्री ने बहुत सारे क्षेत्र बनाए, अभिषेक के माध्यम से पूरे जैन समाज को जोड़ा और अब गरीबों की तरफ रुख किया है महाराज श्री ने। और अब गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। छात्रवृत्ति में कुछ पुण्यार्जकों के नाम आए हैं। 2 बच्चों की छात्रवृत्ति देने की स्वीकृति सिंगई विजय कुमार, नितिन, किरण, ऋचा, रिनित, लोगान परिवार ललितपुर उत्तर प्रदेश से। अहिंसा इंटरनेशनल न्यू दिल्ली एक बच्चे को गोद दिया है। सुमेर चंद जैन ऋषभ विहार दिल्ली एक बच्चे को गोद दिया है। राकेश दीपा जैन न्यू दिल्ली एक बच्चे को इन्होंने भी गोद दिया है। मनीषा राकेश अदिति जैन गुड़गांव एक बच्चे को गोद दिया है। पूनम जैन मोहित जैन गुड़गांव एक बच्चे को गोद दिया है। लालचंद बीना जैन इंदिरापुरम यूपी इन्होंने भी एक बच्चे को गोद दिया है। ये बहुत बड़ा कार्य महाराज श्री के आशीर्वाद से हो रहा है और इसका जो शुरुआत ये आपने विनोद जी छाबड़ा जयपुर से और सचिन दिल्ली, इन दोनों ने बच्चों ने, मतलब महाराज श्री बच्चे बोलते हैं बहुत बड़े श्रेष्ठी हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से बहुत अच्छा काम चालू किया है और पूरे भारत से बहुत लोगों को मदद पहुंचाने का काम प्रारंभ हो गया है। इसके लिए एक इन्होंने ऐप भी एक बनाया है जो आपको आज व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे भारत में पहुंचा दिया जाएगा। और ये विश्व की सबसे मनोज्ञ, अलौकिक, सुंदर, अतिशयकारी प्रतिमा जो आदिनाथ भगवान के समक्ष असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर में एक नाम आया है। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए श्री प्रकाश चंद जी, सुनील जैन, अनिल, दीपक, गीतांश, सारांश, जैनम जैन समस्त प्रकाश दीप परिवार निवासी इंदौर से। महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु। रिया जैन देवरी से। महाराज श्री अष्टानी का पर्व आ रहा है, क्या इन पर्व पर हम व्रत प्रारंभ कर सकते हैं या अगर कर सकते हैं और आपके माध्यम से यदि मतलब घर पर बैठकर पूजा का आशीर्वाद मिल सकता है क्या? नमोस्तु महाराज। मेरा आशीर्वाद है, करा तो नहीं सकता मैं,
लेकिन आप करते हैं तो कोई बाधा नहीं। अभी व्यवस्थाएं जिस ढंग का प्रतिकूल वातावरण चल रहा है उस बैठ में घर में भी क्षितिचक्र मंडल प्रधान की आराधना कर सकते हैं। लेकिन ये मार्ग सारी छूटें इस विपत्ति काल में ही दी जा रही हैं, सदा के लिए नहीं। महाराज श्री नमोस्तु, ये जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी सविता दी ललितपुर से है। महाराज श्री, वास्तु से ग्रह आदि का निर्माण कराना अभी इतना जरूरी है, जबकि पुराने समय के लोग इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और उनका जीवन हमेशा ज़्यादा आसान था। उन्हें वास्तु आदि का ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, फिर आज वास्तु पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? वास्तु का ज्ञान नहीं था, लेकिन वास्तु के अनुसार ही चलते थे। पहले के लोग दवाई के नाम से नहीं खाते थे, भोजन के नाम से खाते थे। हाँ, अब वो दवाई के नाम से हो गए। तो पहले अपने आप में उनका स्वभाव ही ऐसा था कि मकान आदि वो वास्तु से ही बनते थे, अपने आप स्वतः बनते थे। उनको नाम वास्तु नहीं था। जैसे बिना पढ़े लिखे लोग आम को आम ही कहते हैं कि नहीं, लेकिन उनको लिखित में दिखाओ कि क्या लिखो है तो वे करिया अक्षर भैंस बराबर, लेकिन वे आम को आम ही बोलते हैं, एप्पल को एप्पल ही बोलते हैं, पानी को पानी ही बोलते हैं। पानी को पानी बोलने के लिए वो पानी पढ़ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से पहले के लोग पानी पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन पानी को जानते थे। पहले के मकान बनते थे, कितने बढ़िया मकान बनते थे, पूरे चारों तरफ से मकान बनते, बीच में आंगन होता था। वो आंगन बीच के लिए खुला स्थान होता था। ब्रह्म स्थान पर भार नहीं होना चाहिए और ब्रह्म स्थान पर गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो कोई ना कोई ऐसे चबूतरा बना देते थे, कोई तुलसी लगा देते थे। तो ये सब वास्तु ही थी। और चारों मकानों के दरवाजे जो बनाते थे उसी प्रकार के सब वास्तु से बनते थे। और जिन्होंने वास्तु से नहीं बनाए हैं उनको दुख भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पुराने लोगों में दुख नहीं थे, सो बात नहीं, परेशान भी थे, ऐसी बात नहीं। अगली जिज्ञासा सचिन जैन दिल्ली। सुशील जी मोदी नगर। क्यों? हे परम पूज्य मेरे गुरुवर, हे मेरे आराध्य, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान। हे भगवान, जो जिज्ञासा मेरी थी यह है, हालांकि वो उसका पुण्य और क्या फल होना चाहिए छात्रवृत्ति के विषय में वो आप पहले ही अभी बोल चुके हैं। बस यही जिज्ञासा थी कि जो लोग इस पुण्य कार्य में, जिसमें कि गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने का एक प्रयास चल रहा है, और वो लोग जो इस छात्रवृत्ति देंगे उन लोगों को क्या, चूँकि ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, एक सामाजिक कार्यक्रम है, तो क्या इस छात्रवृत्ति देने पर भी लोगों को कोई पुण्य लाभ मिलेगा? सिद्धों को दो प्रकार का पुण्य होता है। एक पुण्य होता है परमार्थ के लिए जो मोक्ष ले जाता है, एक पुण्य होता है संसार में जीने के लिए। दोनों पुण्य। पहले व्यक्ति संसार में जीने लायक पुण्य कमाए। संसार में जीने लायक जो पुण्य बनेगा वो संयोग से ही बनेगा। एक तुम्हारी जिंदगी में भगवान काम आते हैं और एक तुम्हारी जिंदगी में पड़ोसी काम आता है। एक जिंदगी में तुम्हारे गुरु काम आते हैं और एक तुम्हारी जिंदगी में माँ बाप काम आते हैं। एक तुम्हारी जिंदगी में नमोकार मंद काम आता है, एक जिंदगी में तुम्हारी खुद की पढ़ाई काम आती है। अब बोले दोनों। कभी कभी अच्छा हो जाता है कि ओवर हो जाता है तो हमें नमोकार मंद की सहारा रहना पड़ता है, बाकी तो सारी चीज़ पढ़ाई आपको खुद अध्ययन करना पड़ता है। गुरु का सहारा तुम्हें मिलता है जब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े सहयोग की जरूरत पड़ती है, बाकी ज़िंदगी चलाने के लिए माँ बाप की ज़रूरत है। अब माँ बाप तुम्हारे लिए जिस प्रकार जरूरी हैं, संकट आने पर पड़ोसी जितना जरूरी है, ये जो सारे सहयोग तुम्हें मिलेंगे अपने किसी पुण्यहीन को पुण्यवान बनाने के लिए। संसार में यदि तुम्हें जीना है, सांसारिक विपदाओं से बचना है, तो हमें सांसारिक लोगों की विपदाएं दूर करना पड़ेगी। यदि परमार्थ में आना है आपको, तो परमार्थ की तुम सुविधाएं पर ध्यान रखो और संसार की ध्यान, क्योंकि तुम संसार में रहते हो तो संसार के लिए तुम सहयोग दे सको। आपको अपने बेटों को सुरक्षित करना है तो आपको किसी पड़ोसी के बेटे को सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगी। आपको निरोग रहना है तो किसी रोगी को निरोग करना पड़ेगा। आपको जिस प्रकार का सुख चाहिए है उस प्रकार का, इसलिए मैंने अभी कहा था और प्रतिदिन प्रवचन में भी दे रहा हूँ। आज बहुत बड़ी बात हमने कही, हर पुण्यवान की जिंदगी में
यदि पुण्य की शिखर पर बैठा रहना चाहता है तो एक पुण्यहीन का सहयोग जरूर करना। तुम्हारे पुण्यवानी की रक्षा तुमसे अधिक पुण्यवान नहीं करेगा, पुण्यहीन करेगा। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की रक्षा राष्ट्रपति नहीं करेगा, उसका बॉडीगार्ड करेगा। राष्ट्रपति की रक्षा राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं करेगा, उसका बॉडीगार्ड करेगा। इसलिए संसार में यदि तुम अपनी जिंदगी को चाहते हो तो अपनी जिंदगी में पुण्यहीनों को जितना तुम खुश करोगे, पुण्यहीनों का जितना तुम सहयोग करोगे, तुम्हारी पुण्यवानी बढ़ेगी, तुम्हारा पुण्य सुरक्षित रहेगा और तुम बहुत ऊंचाई को बढ़ते जाओगे। ये सिद्धांत है। ये हे गुरुवर, ये जो कार्य करने का बीड़ा इन्होंने उठाया है, सचिन है, मोनू है, बंटी है, ये तीनों लड़के मेरे, इन्होंने जो प्रयास करना शुरू किया ये छात्रवृत्ति में लोगों को इकट्ठा करके राशि दिलाने का, आज क्या इनके भी हिस्से में आएगा कुछ है? इनको भी पुण्य का हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी कह दिया ना, कृत कार्य अनुमोदना। आजकल करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन सही ढंग से नेतृत्व करके आगे बढ़ाने वालों की कमी है। सही करने वालों, बहुत सारे लोग करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कराने वालों की कमी होती है। तो आगे आकर के नेतृत्व करते हम तो बराबर उनको पुण्य गया। मैं पहले भी आशीर्वाद दिया, अभी दिया, बहुत अच्छा। अभी तक इन बच्चों ने 100 लोगों के फार्म, 100 लोगों की व्यवस्था कर चुके हैं। अब ठीक है, कोई देखो जिंदगी की पूरी आवश्यकताएं तो पूरी की नहीं जा सकती, जितनी उनकी पार क्षमता है, जितने दातार कहते हैं उतना वो सहयोग कर रहे हैं। आप कहो कि हम जिंदगी की हर व्यक्ति को पूरी कर दें, नहीं, डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है। डूबते वाले को तिनके का सहारा दे सकते हैं। तुम कहो कि पूरी नाव समुद्र में उतार दें तो वो तो बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। ये गरीबों के लिए जो छात्रवृत्ति है, इसका विमोचन के लिए विकास जी पटवारी विमोचन करेंगे। भैया मैं 10 नाम और दे रहा हूँ आपको अभी। भैया महावीर भैया, हाँ दे दो 10 नाम, और वहीं से बोल दो, तुम्हारे पास नाम दो। अभी पर्ची लिखना पड़ेगा, आप 10 नाम बोल दो। श्रीमती स्वाति वैभव जैन, आर्किटेक्ट गाजियाबाद, 5 लोगों के लिए इनकी तरफ से, और श्रीमती स्वप्निल विकास लंदन, 5 लोगों को इनकी तरफ से 10 नाम ये है। नमोस्तु भगवान। 11 योगेंद्र जी जैन, उर्मिल जी जैन गाजियाबाद ने 11 बच्चों को छात्रवृत्ति देने का भाव बनाया है। और जिनको भी गरीबों के लिए छात्रवृत्ति देना है वो दोनों अपने सचिन दिल्ली और विनोद जी छाबड़ा से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर आपके पास अभी व्हाट्सएप के माध्यम से ये लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। आप उनसे संपर्क करके अपना नाम दे दें और आपके नाम की घोषणा यहाँ इस मंच से की जाएगी। कर दिया, उद्घाटन कर दिया, हो गया। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण श्री सुधा ध्यान रखना, एप्लीकेशन जिनकी आती है उनको ज़्यादा टाइम पेंडिंग नहीं करना, पूरी तहकीकात करके 1 महीने के अंदर अंदर उनके पास सहयोग पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन आई, अगली साल तक मंजूर होगी। 1 महीने के अंदर उनका पूरी तहकीकात होकर के सही जानकारी करके 1 महीने के अंदर अंदर उनके पास सहयोग पहुंच जाना चाहिए, ऐसा आपको आशा चले। राजकुमार जैन, पुरानी ईदगाह आगरा से, महाराज श्री नमोस्तु। ये संस्कृत की कुछ गाथाएं हैं, इसका अर्थ उर्दू दो। बस ठीक, तुम पढ़ नहीं पाओ नाम उर्दू। शिक्षक मंडल विधान के अंदर जो स्थिति हिरम और हिरीम के जो बीजाक्षर बनाए जाते हैं उसके अंदर पहले हम एक बार और बहुत पहले बता चुके हैं। पूरा मैंने इसका चार्ट रूप से बना करके बताया था कि वो यंत्र भी लाए थे और यंत्र आपको दिखाया था कि इसमें क्या क्या होता है। ऊर्ध्वाधोरेतम सबिंदु सपरम ब्रह्मश्वरः अवेष्टितम वर्गापूर्त दिग्गताम्बुजदलम तत्संदिता तत्वान्वितम अंतः पत्र तते सुनाहत युतम ह्रींकार वे संवेष्टितम देवम ध्यायति या समुक्ति सुगुभो वैरीव कंठ भी रवाहम। इसके लिए ऐसा मानना एक वर्णन है, एक यंत्र बनाया गया है। यंत्र को लेखक ने कितने छोटे से शब्दों में
कितना बड़ा, ऊर्ध्व अधो रयुतम, जो हिरम बीजाक्षर होता है उसके ऊपर भी रेप होती है और हा के नीचे भी रा होता है। तो दो रा हैं इसमें, सबिंदु और ऊपर एक बिंदु भी रखी है। हाँ, ऊपर जो बिंदु रखी है, ब्रह्म स्वर वेष्टितम, ब्रह्म स्वर बोलते हैं, आ आ इ ई उ ऊ रि रि लि रि ए ऐ ओ औ अम आहा, ये 16 कहलाते ब्रह्म स्वर कहलाते हैं। इनसे वह युक्त है, ब्रह्म वेष्टितम, यानी इन 16 स्वरों से वह हिरम बीजाक्षर चारों तरफ से वेष्टित है। वर्गापूरित, वर्ग बोलते हैं का ख ग घ इया, छ छ झ झ इया, टा ठा डा ढा ना, ता था ध ध ना, पा फा वा वा मा, या रा ला वा सा सा हा, ये कहलाते हैं वर्ग, यानी कवर्ग भवो छवर्ग आदि ये कहलाते हैं वर्ग। पूरित, इनसे पूरित है, यानी चारों तरफ से भरा हुआ है। अम्बुदलम, यह जो अम्बुदल यानी कमल, कमल दल जो है इनसे भरा हुआ है, यानी कमल की पाखड़ियों के ऊपर ये सारे अक्षर पूरित हैं। यानी जो कमल बनाया है, जिस कमल की रचना है, मध्य में तो हिरम बीजाक्षर है और उसके जो दल हैं, पाखड़ियाँ हैं, उन पाखड़ियों पे हम शिविर के अंदर इस प्रकार के ध्यान कराते हैं। शिवरार्थियों को जल्दी समझ में आ जाएगा कि कमल की पाखड़ियों के ऊपर स्वर और जो वर्ग होते हैं, इनसे उन दलों पे बैठा है। तत्संधि तत्वान्वितम अंतः पत्र तटेषु अनाहतयुतम, और जो अंदर पत्र हैं, जो पत्र, उनके ऊपर अनाहत मंत्र यानी नमोकार मंत्र, अ सी या उ सा, अथवा नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयनियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये, सब ये अनाहत मंत्र कहलाता है। इससे युक्त है ह्रीमकार संवेष्टितम, और वो जो उसका जो आकार बना है यूं टेढ़ा, वो हीमकार से पूरा वेष्टित है। यानी वो कमल दल जो है, वो जो हिरम बीजाक्षर है, वो ह्रीम से चारों तरफ से वेष्टित है। इस श्लोक का ये अर्थ है। इस सिद्ध पूजा के प्रस्तावना के अंदर यह ह्रीमकार, ह्रीम, हिरम और ये सारे कुल मिलाकर के इसमें सारे बीजाक्षर सिद्धो वर्ण समामना है। अनादि अनंत काल से शाश्वत रूप है। जैसे सिद्ध भगवान शाश्वत हैं, ऐसे ये बीजाक्षर भी शाश्वत है। ना इनको किसी ने बनाया है, ना कोई इनको मिटाएगा। सिद्ध भगवान भी अपनी साधना से बने, शाश्वत हैं, अविनाशी है। ऐसे ये बीजाक्षर शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। चाहे चौथा काल आए, चाहे पांचवा काल आए, ये वर्ण यही चलेंगे। मुंह में से जब भी कोई शब्द बोलेगा, ये 49 बीजाक्षर ही बोले जाते। चाहे इंग्लिश बोलो, आपने इंग्लिश में बोला दैट, तो मुंह से निकले दा, ए और टा। चाहे कन्नड़ बोलो, चाहे फ्रांस बोलो, चाहे दुनिया की कोई भाषा बोलो, मुंह से तो वही निकलेंगे ये 49 अक्षर। इसलिए इनको सिद्ध कहा कि आप कैसी भी भाषा कोई भी दे सुनो। यदि मान लीजिए पशु भी बोल रहा है, पशु भी बोला मैं, तो माँ और ऐ की मात्रा मैं। ऊंट बोला बलबल, तो बा और ला। कोई भी आवाज आएगी, कोई भी ध्वनि, आपने तो क्या है, कान में क्या पड़ा, ठक ठक ठक, ठा और का। कान में तो ठा का, कान ने तो ठा और का सुना है। ध्वनि जितनी होती है, घंटा बजा टन टन, तो कान में क्या है, टा और ना, टन टन। यानी जो कर्णों की जो भाषा बताई है, ये अक्षर बताया। कैसे भी कुछ भी ध्वनि आएगी, कान में तो शब्द ही जाएगा, शब्द ही सुनते हैं। ऐसी सिद्धि करने के लिए हाँ, ज्ञानार्णव में भी पदस्थ ध्यान जब बताया, पदों को लेकर के, वहाँ भी इसका विस्तार से वर्णन है हिरम और ह्रीम बीजाक्षर का। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज संघ के पवित्र पावन चरणों में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र की प्रबंध कार्यकारिणी का त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी देशना, जिज्ञासा, प्रवचनों को टीवी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले पुण्यार्जक परिवार श्रीमान पदम जी, राजेंद्र जी, हुकम जैन काका, प्रकाश जी,
प्रतीक जी, वैभव जी, हर्षोरा परिवार, कोटा वालों को पूरे देश विदेश के भक्तों की ओर से सादर जय जिनेंद्र। इसके साथ ही और बोल दो ब्याई जी को जय जिनेंद्र, ये इनके ब्याई जी है। चलो आगे बोलो। अपनी देशना में चांदखेड़ी का कई बार गुणानुवाद किया है। आपने अपनी देशना में बताया कि चांदखेड़ी में कितने ही अतिशय घटित हो चुके हैं और कितने आगे आने वाले समय में घटित होंगे, ये समय चक्र में नियत हैं। ऐसा ही हमने अतिशय मुनिश्री 2002 में देखा, जब स्वप्न में आकर देव ने आपको 3 बार दर्शन दिए तथा स्फटिक मणि की, मकर मणि की अमूल्यवान प्रतिमाओं के बारे में बताया। ऐसे ही अमूल्यवान प्रतिमाएं भगवान चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, अरिहंत भगवान की हमने दर्शन किए 24 मार्च 2002 को। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि देव स्वप्न एवं प्रतिमा दर्शन की आत्म अनुभूति से हमारा ज्ञान वर्धन करें। मुनिश्री, इन प्रतिमाओं को प्रकट हुए लगभग 20 वर्ष होने जा रहे हैं। पुनः हमारा कब पुण्य जागृत होगा कि इन प्रतिमाओं का हमें दर्शन लाभ मिले, क्योंकि 20 वर्षों में एक पीढ़ी जा चुकी है और नई पीढ़ी का आगमन हो चुका है। इसी के साथ यह भी जिज्ञासा है कि मुनिश्री, क्षेत्र पर होने वाले विधान व पूजा में क्या इन प्रतिमाओं का भी गुणानुवाद रहेगा? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। क्या होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में इतनी स्वयं शक्तिमान होती है कि उस शक्ति को उजागर करने की जरूरत होती है। वस्तुतः सृष्टि का स्वरूप ही ऐसा है। चांदखेड़ी एक ऐसा क्षेत्र है, स्वयं शक्तिमान है, उसके अंदर उसका इतिहास ही शक्तिमान है। चाहे वो मूर्ति चांदी भगवान की हो, चाहे वो चंद्रपुर भगवान की हो, वह अपने आप में इतनी शक्ति लेके पैदा हुई है कि वह चमत्कारों का एक कहना चाहिए पर्याय बन चुकी है। उसने ना जाने कितने चमत्कार, और मैंने कहा ना कि चांदखेड़ी की आदिनाथ भगवान की वो मंगल स्वरूप मूर्ति है जिसका दर्शन ही मंगल रूप है। लोक मंगल, पारमार्थिक मंगल तो सभी है, अरहंत मंगल सिद्ध, लेकिन एक मूर्ति का आकार होता है, सगुण होता है, तो उस मूर्ति के अंदर बहुत बड़ी निहित है। और चंदा प्रभु की तो महिमा विचित्र है। नीचे जो विराजमान है वो कभी अपने समय में ऊपर की जो वेदी बनी है जहाँ महावीर स्वामी बैठे, वो चंद्रप्रभु भगवान के कारण से ही बनी थी। उसी नाप का दरवाजा है, उसी नाप की वेदी है, और शिखर भी उसी के लिए बनी है। इसलिए वो मूर्ति तो आज विश्व के अंदर अलौकिक है। उसकी नकल लोगों ने बहुत करने का प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने। कोई ने कांच की बनवा डाली, कोई ने स्फटिक मणि की बनवा डाली। मात इसलिए बनवा डाली कि मैं इससे भी अच्छी बना के दिखाऊंगा। तो ये कान खोल के सुन लो, गोमतेज बाहुबली की कोई दूसरी मूर्ति नहीं बना पाया, और चांदखेड़ी के चंदा प्रभु की कोई दूसरी मूर्ति ना बना पा रहा है, ना बना पाएगा। बनाएगा, नकल करोगे, वो मूर्ति ऐसी अखंड है। अभी ये किसी ने बनाई बता दे तो बनाई, उतनी साइज की बनाने का प्रयास किया, लेकिन जगह जगह से क्रैक है, जगह जगह से धारियां हैं, और वो शुभ नहीं है। और कई लोगों ने आकर उसकी बातें बताई, लेकिन वो मूर्ति जो नीचे विराजमान है वो तो ऐसी स्फटिक मणि जैसे बिल्कुल एकदम बर्फ की सिल्ली रखी हो। कई लोगों ने तो कहा महाराज जी ने ये बर्फ की बनवा के रख दी है और बाद में 5 दिन बाद पिघल जाएगी, ऊपर से लेप कर दिया है। अब वो जब निकलेगी तब दुनिया देखेगी कि इतने सालों तक भी बर्फ सुरक्षित रह सकता है, इतने सालों तक भी बर्फ तब निकलेगी। कुछ संभावना बनने की स्थिति थी, लेकिन कोरोना ने आकर के अब कब तक के लिए टाल दिया। कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे थे कि संभवतः ये कुछ निमित्त बन रहे थे, लेकिन अब जो इस समय विश्व की महामारी चल रही है, इसके रहते हुए अभी अपन कुछ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, और अभी अपन सोच भी नहीं सकते। अब देखें, जब होगा तब देखा जाएगा। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बड़े महाराज शिव जी,
ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शोभचंद महाराज जी बताते हैं कि अनंत सुख और अनंत ज्ञान के माध्यम से जो आत्मा का परमात्मा के लिए ध्यान किया जाता है, तो उसमें शिव तत्व, गरुड़ तत्व और काम तत्व को ध्येय माना गया है। तो वो अरिहंत परमेष्टि के लिए बताया गया है। क्या माना जाए? ध्येय। शिव तत्व और गरुड़ तत्व और काम तत्व को ध्येय बताया गया है। ध्येय 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 ध्येय, हाँ ठीक है। तो वो अरिहंत परमेष्टि के लिए ध्यान बताया गया है। हाँ, तो अरहंत बनने के लिए तो जो काम तत्व होते हैं शक्ति के लेकर विकसित है। तो कौन कौन 3 तत्व बताए? शिव तत्व, गरुड़ तत्व और काम तत्व। वरुण वरुण गरुड़ 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 तत्व, हाँ ठीक है। शिव तत्व तो अपन जानते हैं कि भगवान के ऊपर शिव तत्व की तो भगवान की मूर्ति है। गरुड़ तत्व का अर्थ होता है आकाश गमन, क्योंकि तीर्थंकर जो हैं कभी जमीन पे नहीं आते, वो आकाश में ही चलते हैं, तो उनके नेचर को लेकर के बताया। और काम तत्व का अर्थ है समूषण में जाकर के व्यक्ति की सब इच्छाएं शांत हो जाती, समस्त इच्छाएं शांत हो जाती, कोई इच्छा ही नहीं रहती, भूखे को भूख नहीं लगती, दुखी को दुख नहीं होते, वहाँ समस्त प्रकार की इच्छाएं। तो उस समूषण में अरहंत भगवान का एक वैभव का संकेत दिया है कि अरहंत भगवान का स्वरूप क्या है। तो उन तत्वों को दृष्टि में रख करके ध्यान करने की बात कही। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा जी पटवारी और इनके पश्चात तीर्थ गुगुरावत तैयार है। गुरु भगवान के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज जी, आगम में संयम मार्गणा के 7 भेद गए हैं। सामायिक संयम, छेदोस्थापना संयम, परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांप्राय संयम, यथाख्यात संयम, संयमा संयम और असंयम। तो मेरा प्रश्न है महाराज जी कि यहाँ पे संयम के भेद है, उसमें ये असंयम मार्गणा कैसे? 7वीं मार्गणा असंयम मार्गणा। संयम मार्गणा को ही असंयम में गड़बड़। संयम का प्रतिपक्षी होने से, जैसे सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात को ले लेते हैं क्योंकि वो प्रतिपक्षी है, जहाँ पक्ष रहेगा उसका प्रतिपक्षी अपने आप आ जाता है। मिथ्यात नाम की कोई मार्गणा नहीं है, सम्यक्त नाम की मार्गणा है, उसमें मिथ्यात का वर्णन, सम्यक मिथ्यात का वर्णन। इसी प्रकार असंयम कोई मार्गणा नहीं है, संयम मार्गणा के अंदर ही उन्होंने असंयम को ले लिया है, क्योंकि प्रतिपक्षी सबसे निकट होता है, प्रतिपक्षी दूर नहीं होता है, निकट होता है, और उसी के अभाव में संयम पनपता है। वहाँ कहीं आया है कि मोक्ष का प्रतिपक्षी मोक्ष के पहले बंध को क्यों लिया? तो उन्होंने कहा बंध पूर्वक मोक्ष होता है, तो बंध के बिना मोक्ष हो नहीं सकता, प्रतिपक्षी है, इसलिए इसका से मान लेना चाहिए। मतलब मार्गणा से अपने को क्या समझना चाहिए? मार्गणा का अर्थ है जीव को खोजना, जीव कहाँ कहाँ मिलता है, मार्गणा खोजना, गवेषणा, वो चीज गवेषणा करना, कि भाई ये जीव इस दुनिया में कहाँ कहाँ विद्यमान रहते हैं, किन किन स्थानों पर जीव रहते हैं, उनको जीव को खोजने वाले स्थान जहाँ जीव रहता है उसको खोजना मार्गणा कहलाती है। यानी संयम मार्गणा में खोजो, जीव कहाँ है, संयम मार्गणा, सम्यक्त मार्गणा में खोजो, गति मार्गणा में खोजो, इंद्रिय मार्गणा में खोजो, लेश्या मार्गणा, तो ये सब कहते यहाँ यहाँ जीव पाए जाते हैं ऐसा। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा तीर्थ गुगुरावत। नमोस्तु महाराज जी, खांडू कॉलोनी से अक्षय डांगरा जी का नमोस्तु। महाराज जी, उनका प्रश्न ये है कि हमें घरों के ऊपर झंडा लगाना चाहिए या नहीं, यदि हाँ तो ये झंडा किस साइज व किस कलर का होना चाहिए और कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? नमोस्तु महाराज। ध्वजा के संबंध में हमें कोई शास्त्रों में प्रमाण तो मिले नहीं, लेकिन देवों के विमानों में जरूर ध्वजा के स्थान मिले। हर देवों के विमान में कोई ना कोई ध्वजा जरूर लगी है, और सबके ध्वजाओं के अलग अलग कलर दिए। अब गृहस्थों के संबंध में, ध्वजाओं के संबंध में कोई उल्लेख शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिल रहा है कि मार, लेकिन कहीं महलों में और राजाओं में ध्वजाओं का उल्लेख मिले। राजा जब भी चलता था ध्वजा लेके चलता था, राजमहल में ध्वजा होती थी, गृहस्थों में तो नहीं, राजमहल में, सभी राजमहलों में ध्वजा थी। राजा जब चलता था उसके रथ पर ध्वजा होती थी, राजा युद्ध में जाता था तब ध्वजा होती, दुश्मन सबसे पहले ध्वजा काटता था। तो ध्वजा का उल्लेख है तो सही, राजमहल में यानी बड़े महल में व्यवस्था बना दी, इसका अर्थ सबके यहाँ होना चाहिए। तो ध्वजा के स्थान के लिए अलग अलग रूप देखे जाते हैं। यदि नीचे ध्वजा बनाना है
तो आप कहीं भी दरवाजे आदि पर लगा, लेकिन ध्वजा का डंडा ऊपर है तो वैसे साउथ वेस्ट में सबसे ऊंचा डंडा होने के कारण वहाँ लगाने की स्थिति बन सकती है, और छोटी लगाना है दरवाजे आदि के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज को सादर नमन वंदन। प्रभु तत्वार सूत्र जी के 9वें अध्याय के 47वें सूत्र, जिसमें 4 प्रकार के निर्ग्रंथों की चर्चा में सूत्र के अंतर्गत निम्न कथन किया गया है। जघन्य से पुलक आचार वस्तु के ज्ञाता, वकुश, कुशील और निर्ग्रंथ 8 प्रवचन माताओं यानी 5 समिति और 3 गुप्ती के ज्ञाता होते हैं। यहाँ पर मुझे ये आपसे मार्गदर्शन चाहिए कि यहाँ पर आचार वस्तु एवं 8 प्रवचन माताओं के ज्ञाता होने से क्या तात्पर्य है? आचार वस्तु मात्र का अर्थ होता है उनको 5 समिति कुछ नहीं याद होते, गुप्ती मुक्ति के नाम याद नहीं होते। वो तो कहते आप तो हम बता दो, देख के चलना है ना, देख के चलेंगे। देख के चलना ईरिया समिति है, वो कहते देखो ये नाम मुझे याद नहीं होता, ये ईरिया समिति कहलाती है, पर मैं तो देख के चलूंगा। भाई अच्छे से बोलना, भाषा बोले भाषा समिति है मुझे पता नहीं है, मुझे तो कह दिया। तो जो एक मुनि की चर्या होती है उन्हें शब्द ज्ञान नहीं होता, उन्हें आगम का ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनको आचार वस्तु का ज्ञान होता है कि मुझे कैसा आचरण करना है। और जो बकुश आदि के लिए अष्टप्रश्वान मात्र का कहीं जगन में उनको बराबर 5 समिति क्या है, 5 समिति का अर्थ क्या है, 5 समिति के भेद उपभेद क्या है, 3 गुप्ती किसे कहते हैं, बस उनसे तो कह दिया तुम्हें अपने मन वचन काय को बाहर नहीं जाना। लेकिन वो बकुश कहता है कि क्यों नहीं जाना, मन को रोकना है, वचन को रोकना है, काय को रोकना है। तो ये शब्द के साथ साथ अर्थ के ऊपर भी जाता है, शब्द और अर्थ दोनों का इसका ज्ञान होता है, लेकिन उसको ना तो शब्द का ज्ञान है ना अर्थ का ज्ञान है, लेकिन आचरण शुद्ध पालता है, ऐसा जघन रूप से जानना चाहिए। आज के भक्ति कलश के पुण्यार्जक है श्रीमती कंचन देवी, चेतन, रेखा, तुषार, निशा, सौरभ, प्रियंका, भूमिका, तनुश्री, वेदिका, विद्याधर, गदिया परिवार बिलवाड़ा। इसके लिए तेजमल जी दानोपिया आए, इनको भक्ति कलश को विराजमान करें। और आरती के लिए श्री अशोक कुमार जी